बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे मेरी बचपन की वो चॉकलेट, वकार का बचपन का वो बैग, सर की वो क्रश जो बचपन में थी। सर की बारी आते ही सबके होता है क्रश। इनकी हमारा कुछ मासूम क्यों नहीं रखते तुम? हमारा बचपन मासूम था। अपने में चॉकलेट सर, में मुझे बैग बचपन में होली अच्छी लगती थी। ये रंग जो एक दिन पहले ही गुब्बारों में भर दिए जाते हैं। बचपन में होली अच्छी लगती थी, अब चोली अच्छी लगती है। सर बचपन मतलब वो मुझे यार वो दिवाली बचपन बड़ा मासूम था, जहाँ पर सॉरी जिसने MBA कर रखा है। वही बचपन में होली दिवाली वो सब पसंद था मुझे। और ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, शायद 100 रुपये बहुत होते थे मेरे लिए। सर बचपन में कोई खेल, शायद 100 रुपये भी नहीं मिलते थे। बचपन में कोई खेल क्रिकेट हाँ। सर, क्रिकेट सर गुल्ली डंडा, कंचे, सिट्टू क्या होता है? अच्छा वो पत्थर रख के बॉल से मारते थे। अच्छा पिट्ठू तो सर एक के ऊपर एक चढ़ते थे। फिर ये तो वो पत्थर रखते थे 10-12 होता है। और सिर्फ बॉल से मारते थे। हाँ तो सर वही होता है पिट्ठू, एक के ऊपर एक पत्थर रखकर उसे पिट्ठू ग्राम बोलते हैं। पिट्ठू ग्राम। एक वो जंप लेते थे ना। हाँ सर वो घर बनाते थे, 4 घर। पल्ली पाला। अच्छा। और सर सबसे अच्छा गेम टीवी जो इंडोर के अंदर था वो क्या था आपका? क्या था वो? हाइड एंड सीक। इनको तो हंसी आती है। Hide and seek। इंडोर का गेम सुनते ही हंसी आती है इनको। हाइड एंड सीक। अच्छा इंडोर हंस क्यों रहे हो यार? हाइड एंड सीक बोलते सर वेज हैं। बात हो रही है यहाँ पे। क्या हो मैं वेज ही कर रहा हूँ, हाइड एंड सीक की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सबसे अच्छा वो था राजा चोर सिपाही बना। अरे अच्छा हाँ 16 पर्ची डब। अरे वाह क्या सब वो सुना है? आई स्पाइस। आई स्पाइस। हाँ वही है। नाम है आई स्पाई, मतलब तुम छुपो मैं ढूंढता हूँ। अच्छा हाँ लेकिन आई स्पाइस हम उसको बोलते थे आई स्पाइस। और नाम मैंने क्या? नहीं खेला, नहीं सुना। अरे सर वही छुपन hide and छुपाई seek, सर। छुपन छुपाई। अच्छा, छुपन छुपाई। अच्छा क्या बोलते थे उसे? ये अंग्रेजी आई- medium दिया। आई स्पाइस। हाँ लेकिन यस आई स्पाइस बोलते हाँ हैं। लेकिन उसका नाम है आई स्पाई, मतलब I मैं spy। स्पाई करता ओके, हूँ। ओके। लेकिन ये अंग्रेजी गेम है, हम लोगों ने ले लिया आई स्पाइस। आई स्पाइस वो इंडियन के कल्चर में आएगा तो ऐसा ही होगा। हम तो छुपम छुपाई बोलते थे यार। छुपन छुपाई तो छुप में आ रहा हूँ, हम ढूंढेंगे। कैसे अश्लील शब्द ले रहा है यार ये। असली शब्द यार आप लोग लाइक मेरे शब्दों को इस तरह से लाइक तू छुप में यार। अच्छा सर बचपन में सबसे अजीब चीजें क्या लगती थी जो हुई हो साथ में? अजीब किस तरह की? लाइक सर, बहुत सी जैसे कि, अजीब होती है यार हमारे लिए। आपके साथ कुछ? सर वो नहीं होता है कि आप वो एक इनाम होती थी सर कि आप 1 रुपए की लोगे तो आप देखते उसमें क्या निकलेगा। Yes, yes, 5, yes, 10 तो एक बार मैंने Yes, लिया सर yes. 1 रुपए का यस और उसमें 30 रुपए निकल गए। अब मुझे समझ नहीं आया मैं घर पे क्या बताऊंगा, 30 रुपए आए कहाँ से तेरे पास? मैं बड़ा घबरा गया। मैंने उससे कहा भैया 30 रुपए की जितने सामान हो सकते हो दे दो, वो भी चंटू। सर, मुझे तो याद उससे है। मुझे पता नहीं 5-10 रुपए की टॉफी पकड़ा दी और वो काफी सारी हो गई। मैं छुपते छुपाते लेके जा रहा इसको लेके कैसे जाऊँ घर पे। तो बड़ा डर लगता है, हम बड़े मासूम थे यार। बहुत ज्यादा। सर सर- मुझे तो याद है ना बचपन में सर फंडे होता था। ये अपना गर्मियों की छुट्टी से पहले फंडे होता है। अच्छा मंडे सर, होता है। तो सर- बड़े स्कूलों में होता होगा नहीं? मैं गवर्नमेंट से सर गवर्नमेंट स्कूल। घर वाले गए हुए थे घूमने के लिए, स्टूडेंट। मैं घर में था। अब सर फंडे था तो फंडे में ये है फंडे। कि सबसे ज्यादा सामान कौन लाए। अच्छा 2 दिन से प्लानिंग। हाँ तो सर घर में गुल्लक रखी थी, वो मैंने तोड़ दी। अच्छा सर उस गुल्लक में जितने भी पैसे थे मैंने इकट्ठे किए। रसना की बोतल लाया, चिप्स लाया, ये लाया, वो लाया, फलाना ढुमकाना जो भी चीज़ें सब ले गया। सब फंडे बनाए खूब। जब घर वाले कहीं घूम कर आए मम्मी पापा तो उन्होंने देखा गुल्लक नहीं है। बाद में जब मेरी कुटाई हुई तो मैंने राज खोले, सर उसमें इतने बड़े बड़े 5 के सिक्के थे। इतने बड़े? इतने बड़े, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आज, इतने बड़े 5 के सिक्के थे। और वो जब वो गायब हुए ना गुल्लक में थे, पानी में भिगो के रखा था सर। घर वालों ने मुझे बहुत मारा था। बहुत मारा था। हाँ आज भी मेरे पास वो सिक्के हैं, 1-2 है शायद। इससे ही पता चलता है मासूमियत चली गई है। पहले बोलते थे कि गुल्लक, आज गुल्लक तोड़ना, आज गुल्लक तोड़ना कुछ और यूज होता है। ये भी ठीक है। तो कभी आपने मम्मी का वो सर बकस होता है, बक्सा बोलते हैं जिसे। हाँ हाँ बक्सा सुना होगा आपने। उसमें क्या होता है? तो कभी साफ किया आपने गंदगी? हाँ बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया? मैंने भी साफ सर किया। मेरे बट सर गंदगी मैं तो नहीं पानी की टंकी साफ करी है। सर मैं बड़ा सर गंदगी नहीं, मम्मी के गुल्लक से पैसा। सर बचपन में बड़ा अजीब सा था सर। मेरे को साइंटिस्ट बनना रहता था। तो अपनी जो रिमोट वाली गाड़ियाँ होती थी उनको तोड़ के मैं उसकी मैग्नेट निकाल लेता था और ऐसे एक सेल में लगा के चला मैं सोचता मैं बन गया साइंटिस्ट।
मेरा करियर सेट है, मुझे नहीं पता ये चूजे वाली हरकत है। और मुझे क्रिकेटर मतलब स्कूल से आते ही बैग डाला और पार्क में। और उसके बाद मेरे बड़े भाई उस वक्त वर्किंग थे, तो सर वो ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, लाइक कि खेलना नहीं जाना है, ये नहीं करना, मतलब बहुत बोलते ना इनसिक्योर कि बिगड़ जाएगा ऐसा कुछ। तो उनकी ऑफ होते थे 6 बजे, वो आते थे घर। उनके फ्रेंड्स अगर थोड़ा 10 मिनट पहले रहेंगे ना तो पहले भाग कर आएंगे घर और पूछेंगे भैया की नाइट है क्या, मतलब ओवर टाइम ओटी नाइट है, ओटी, अच्छा उसका नाइट मतलब ओटी। तो वो बोलेंगे हाँ, और वो उनका भी प्लान होता था। अपने मेरे भाई से बोलते थे कि तू ऐसा कर, तू लेट ही हो, मैं जाके बोलता हूँ, है ना। तो देखते करते गए, और भाई साहब वो उनने बोला ठीक है, नहीं हाँ ओटी है, मतलब कि लेट आएंगे, 9-10 बजे तक आएंगे। और मैं फिर से पार्क, भाई आता है वहाँ से खड़ा, पार्क सर मतलब घर से ये जैसे है ना एरिया हमारा, रोड क्रॉस करते ही पार्क था। भाई आकर खड़ा होकर देख रहा है और हमने देख लिया। फिर क्या सर, कुछ मिला और सूद देना तगड़ा। सर यही चीज़ होती थी, मतलब एक दिन से बंक नहीं मारता था मैं, एक बार मार लिया। अब पापा का बड़ा डर कि यार पापा क्या करेंगे, तो मेरी जो बुआ थी उनके पास बैठे कि अब तो छुट्टी कर ली, लेकिन अब इस छुट्टी का करना क्या है, क्योंकि पापा उस दिन घर पे ही। तो सर मैं और मेरा कज़न बड़े, वो भी डरता था मेरे पापा से, तो हम दोनों लिखी चिट्ठी कि पापा गलती हो गई, आज के बाद स्कूल को बंक नहीं मारेंगे, ये नहीं करेंगे। और बाकायदा उसको मेरी बुआ को दिया, वो ले जाके उनको दे के आती कि बच्चे डरे में, तो भाई माफ़ कर दो। तो फिर पापा ने आने भी दिया उस दिन घर पे आजा, हम बुआ के घर पे बैठे हुए थे, वरना कि ठीक है आज के बाद मत करना। तो मतलब इतना डर लगता था उस टाइम के वो चिट्ठी लिख रहे कि शायद पापा मान जाए। अरे सर हमारे पिताजी का हाथ इतना कठोर था, एक लगता था ना सेम सर, मुंह पैंट में पेशाब निकल जाता था। मैंने किया, और सर मैंने तो अपने बाप से इतना डर था, मैं टीवी नहीं चलाता था। हाँ ऐसा डर, टीवी नहीं चलाता था सर। मेरे पापा सर शाम में ग्राउंड जाते थे 6 बजे एक्यूरेट, फुटबॉल खेलते हैं वो, तो निकल जाते, मुझे पता 6 बजे आए, मैं 6 बजे जाके करिश्मा लगा लेता था। करिश्मा एक दिन पापा पता नहीं क्या कुछ भूल गए, 6 बजे मैंने लगाया, 6:10 पे वो बाइक लेके आ गए, मैं लेटा हुआ टीवी देख रहा। अरे साले तेरी ट्यूशन है ना, ये क्या देख रहा है। मैं ऐसे अरे यार ये क्या पापा वो आज ना अरे सर गाना भी नहीं सुन पाता था, ऐसा लगता था कि कोई क्राइम कर रहे हैं। हाँ, अगर गाना गुनगुना दिया आपने, एक बार बहुत बच्चे इधर आज सर पता नहीं कौन सी क्लास गवैया बन रहा है इधर ही। सर पापा ने पूछा गूगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहा चुटिया। पापा ने जो चुटिया बनाई मेरी, गूगल्स को चुटिया कौन बोलते हैं? अरे सर एकदम उन्होंने, अच्छा घबरा गए। हाँ मैंने कहा चुटिया, जो उन्होंने चुटिया बनाई है भाई साहब, मुर्गा बना के, मैंने कहा अरे यार। अच्छा आपको पता है एक बार ना मैंने भी ऐसा किया था, बंक मारना इन द सेंस, हम मैं, मेरा बड़ा वाला भाई और मेरी बहन, हम तीनों एक ही स्कूल में थे। वो हमसे लाइक 2-3 क्लास आगे था हमारा बड़ा भाई। तो सीन क्या था सर, पहली बार तो हमने बंक मारा तो मतलब एडजस्ट हो गई चीज़ें कि भाई मैम ने अटेंडेंस नहीं लगाया, जानबूझ के ऐसा कर दिया उन्होंने। पहली बार तो पापा ने मतलब नाम कट गया हमारा, पापा ने समझ मतलब मान लिया। दूसरी बार नाम लिखवा दिया उन्होंने फिर दोबारा उसी स्कूल में। और सर फिर मैंने बहन को बोला चले क्या, बहन के साथ बंक मार रहा था मैं, ठीक है। और मे भी हम 3री 4थी या 5वीं में होंगे। 5वीं में बंक? हाँ सर 5वीं में बंक? सर मैं 7वीं 8वीं तक, सर सुनो तो अच्छा बच्चा। सर मैं 8वीं तक बहुत होनहार बच्चा। सर होनहार तो मैं भी था सर 8वीं तक सब रहते हैं सर, होनहार तो मैं भी 8वीं के था। बाद पता नहीं क्या हो जाता है। होनहार तो मैं भी था सर, नहीं मैं 10th तक रहा हूँ। कुछ चीज़ों का यूज़ पता चल जाता है, अच्छा इसका काम और भी है। तो अरे सर अब मेरी बात नहीं करना मोन यार आपने, अरे हाँ ये गलत है यार ये। हाँ तो बंक मारे उस दिन, जब हमारा दोबारा एडमिशन हो गया, बहन से बोले चले क्या, बहन बोले देख भाई पिट जाएंगे, मैंने बहन चलना आ जाएंगे, लंच टाइम पे आ जाएंगे, बोले ठीक है। और उस वक्त क्या हुआ, किसी की डेथ हो गई थी, तो हमने, और जब होती ना प्रेयर होती है उसी में से गायब थे, और वो छुट्टी जल्दी हो गई, ठीक है। भाई गया इस क्लास में, मैम वो सोनू और रानी आए होंगी, वो सुबह से नहीं है। भाई घर पहुंच गया भाई घर पहुंच गया, मैं गया हिलते हिलते, कहाँ था, स्कूल में था। बेटा बताएगा, भैया स्कूल में था, पैर पकड़ लिया, भाई प्लीज़ बचा लिया भाई प्लीज़। और भाई से वो इतना कुत्ता, उसके लिए बोला चल पानी भर दिया मैंने, मतलब हमें नीचे से लाना पड़ा, वो भी भर दिया, बोला ये कर वो भी कर लिया, नमकीन ला के दे वो भी कर लिया। उसके बाद भी कुत्ते ने बोल दिया पापा से कुत्ता मतलब हाँ मेरा फ्रेंड जैसा है वो भाई। उसके बाद सर आप सोचोगे नहीं, बांस का डंडा और मेरा पिछवाड़ा, दैट्स सुदाई क्या फिल्म बनी होगी, मैं तो ये दैट्स सुदाई। बहन तो बच गई,
मैं कुत्ते की तरह पिटा सर ये बहनें है ना, ये बहनें बच जाती है सर। मेरी बहन ना, जब हमारी पिटाई होती थी सर, एक बार क्या हुआ सर, हम एक दूसरे कमरे में थे और उस टाइम ना मारियो गेम बड़ा खेलते थे। अच्छा। तो सर टीवी लगा रखा था, नीचे रखा हुआ था फर्श पे, और गेम लगा रखी थी। मैं और मेरी बहन खेल रहे थे सर। एक रिमोट था, दूसरा रिमोट खराब था। अब वो खेलते खेलते ना पता नहीं झगड़ा हो गया। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। सुबह की बात है, पापा पूजा कर रहे थे। पापा को पता नहीं कैसे गुस्सा आया, आए टीवी पे लात मारी, गेम पे लात मारी, तुम्हें पकड़ा और मेरे को पकड़ा। और वो बहन तो ऐसी छुपी गई जाकर। हमारे हर घर में ना एक आदमी ऐसा होता है जो बच्चे पिट रहे होते हैं ना, वो आदमी बचाता है। या तो वो कोई दादा है या दादी कोई है, खाला बुआ या चाची, जो कोई भी ना है। कोई होता है। वो मेरे दादा थे। वो जब दादा आते हैं ना, तब मेरी बहन बाहर निकल कर आती है, क्योंकि वो तो बच गई है अब। तुम पिटे। क्या जुल्म हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं, न जाने वो दादा। दादा। तो ये सभी घर में ये दादा, खाला, दादी, बुआ, चाचा, नानी, अच्छा, ये होते ही लोग होते हैं। और ऐसे भी लोग काम में आते थे जब स्कूल से छुट्टी होनी होती ना, एक आदमी को मार देते थे। सर उसका एक्सीडेंट हो गया, सर इसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई ने बड़ा मारा है। और एक दिन सर लेके क्या कहता है, छुट्टी चाहिए, मैंने हाँ चाहिए। तो मेरा बड़ा वाला भाई था सर, मैं 7वीं में था और 10th में था। सगा भाई नहीं, कज़न है, बड़ा हरामी। तो बोलता छुट्टी चाहिए ना, मैंने हाँ। तो कहता ठीक है। बाबा मार प्रिंसिपल दिया। के पास गया, सर मेरे मामा हैं, एक्सीडेंट हो गया सर, गाड़ी से गिर गए, बाइक से, जाना पड़ेगा, मेरे को वकार दो। कहता हूँ वो ठीक है जाओ। निकले 11 बजे। अब निकल तो गए, लेकिन ये समझ नहीं अब करे क्या। यहाँ तो मार दिया, घर पे क्या बोलेंगे कि भाई क्यों कौन सा एक्सीडेंट हो गया, घर पे तो सबको पता नहीं हुआ है। मैंने कहा भाई यार बाहर तो अब जाएगा, घर जाऊंगा मैं तो। अब उसके तो सर कजन है, उसके पापा है नहीं घर पे, मेरे तो पापा घर पे। मैं कहा जाऊँ, देख ले। अच्छा सर, बंक से मुझे याद आया कि बात सर, बंक से याद आया कि सर बंक मार दिया सर। हाँ। और सर घर पे पता चल गया। और जैसे छुट्टी होती थी 1 बजे, मैं पहुंचा 4:30 बजे। पापा और मम्मी बैठे हैं इंतजार में, गुस्से में। और मुझे जाते ही किसी ने समाचार दे दिया, बहन ने या भाई ने, कि पता लग गया। तो सर मैं प्री प्लान कैसे हुआ, ऐसा रोने वाला चेहरा बना लिया। कहाँ था, मुझे किडनैप कर लिया था। क्या बात कर रहा, नहीं यार। मुझे गाड़ी में उठा के ले गए थे। और मेरे घर वालों ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पता है ये झूठ बोल रहा है। सीरियस नहीं लिया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर वो रिलैक्स होकर चले गए। उनको पता है कि झूठ है, पर फिर भी। अच्छा, कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? मेरे घर में ना शादी चल रही थी। मुझे मेरे भाई ने बताया 12 बजे का फैशन शो पे। क्या फैशन शो है, FTV पे आता है, ये देखा है? न्यूड। मैंने कहा ठीक है, मैं अब सब देखे होंगे। सुनो तो, अब मैं लगा के रात में बैठ, शादी चल रही है तो वो वो होता है ना, राती जगह हो गया सब। उसमें लगे मैंने घर पे कोई नहीं है, आज तो टेस्ट करूंगा, आता नहीं आता। मैं देख रहा, ये तो मैंने पता नहीं यार मेरे को क्या ख्याल आया। पापा गुस्से, मैं यूं, पापा गुस्से और यूं देख रहे हैं। सर 3 सेकंड को उन्होंने भी देखी। यार ये हट क्यों नहीं रहा है, रिमोट खराब हो गया है क्या? पापा मुझे देख रहे हैं। ओ भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ 12 साल का लड़का 40 साल में क्या आदमी चूतिया बना देंगे। अरे बाप है तुम्हारा। यार हट, पापा सेल खराब हो गई है इसके। पापा सेल खराब हो गए। भाई मम्मी आई है, मुझे पता है उसके बाद जो हुआ है। अरे भाई साहब, देखो क्या देख रहा है ये, कहाँ रह रहा है ये। सर एक इत्तेफाक है, इसी बात पे इत्तेफाक। हाँ सर गली में जागरण सुनो, 12 साल का बंदा सर गली में जागरण सुनो, वही- सर गली में जागरण। उसका जवाब देता हूँ, कुछ चीजों का यूज पता चल जाता सर मैं भी है। इतनी साल गई था 12 साल। जब ये इत्तेफाक, सुनो, गली में जागरण सर, ठीक है, गली में जागरण और रात जाग रही है, घर वाले बाहर हैं सब, आठ पड़ोस के लोग जागरण में बैठे हैं, माता का जागरण चल रहा था। तो सर क्या सामने वाले ने ना VCR खरीदा था उस टाइम। VCR खरीदा था या मंगवाया था? सुनो, VCR नहीं खरीदा था। अच्छा। तो सर प्लानिंग हुई कि कामसूत्र देखेंगे। और ये प्लानिंग की किसने? सर दोस्तों ने 3-4 दोस्त थे, उन्होंने प्लानिंग की कामसूत्र देखेंगे। सर कमरे में बैठे। अच्छा उस टाइम पॉन नहीं पता था, कामसूत्र रेखा वाली। अच्छा। मूवी। यस। अच्छा। सर वो कामसूत्र चला ली
और देख रहे हैं देख रहे हैं पीछे से घर वाले आ गए, एकदम से अचानक से बंद करा। तो 3-4 दोस्त थे खड़े, सर खड़े, क्या देख रहे हो? महाभारत देख रहे हैं। एक ने ऐसे ही बोला, पापा कह रहे क्या देख रहे हो? महाभारत देख रहे हैं अंकल। बाहर जागरण चल रहा है, तुम महाभारत देख रहे हो? ये डायलॉग बोल के रफा दफा। पता है बच्चे आरामी हो रहे हैं सारे। ये बोलेंगे एचडी में कहाँ से मिली? मेरे को तो आज तक नहीं मिली है। ओ यार, मतलब बच्चे ऐसे होते हैं, हमें लगता है झूठ बोलते हैं, बाप क्या अच्छा है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है पक्षपात बहनों से लेकर? सर बहन के नए कपड़े आ रहे हैं और आप इस तरह पढ़ ले। अरे सर मेरे साथ तो हुआ है। पिटाई के मामले हुआ है, बहुत ज्यादा। बहन को हमेशा छोड़ा गया है और मैं पिट जाता और हमें पीटा गया है। गंदा। सर एक बार मतलब मैं भी मेरा उसके बाद जब मैं पिटा था ना बंक मारने के बाद, सर उसके बाद मैं कभी ऑफ नहीं करता था स्कूल का, कभी नहीं। इवन संडे को भी बुलाया गया ना तो मैं प्रेजेंट सर, रहूंगा। मैंने अपने पिताजी की हर बात मानी है। सर मैं छोड़ो वो बात नहीं उठाते, फिर भी और मेरे सर- बाप ने कही ना कि उसके साथ मतलब ये कभी नहीं कही कि उसके साथ मत रहे, और मेरे बाप ने ऐसे पॉइंट करा कि गंदा आदमी है, मैंने हाँ साथ छोड़ दिया। मेरा भी कुछ नहीं, ये बहुत जरूरी। ये सर मेरा कहते हैं ना, मैं तो आंखें ही उनकी अगर देख सीरियसली लूं- आपने साथ छोड़ दिया था? सर दो लोगों के लग तो साथ नहीं ऐसे मेरे पिताजी ने बोला, लग तो और नहीं रहा दोनों को आज तक मैं मिला नहीं। लग तो नहीं रहा है। अरे सर यही वीडियो दिखाओगे ना, वो ये फिर बोलेंगे दोनों का साथ छोड़ दे। लग तो नहीं रहा है। सर ये बहनों से याद है कि बहनें क्यों बच जाती है। एक बार मेरी और मेरी बहन ने, मतलब मैंने और मेरी बहन ने डिस्कशन किया बिजनेस करेंगे, छोटे छोटे थे 8-9 साल के। तो हमने कहा भाई क्या करें, तो सर जो पापा बूस्ट आता था 1-250 रुपये का, उसके साथ रिमोट वाली गाड़ी आती थी। तो हम 2-3-4 इकट्ठे पापा से, सर वो पापा खत्म हो गया बूस्ट, फिर से ले आओ। बहुत जल्दी जल्दी खाते, सुबह शाम खाते रहते ताकि Business। वो आए बूस्ट, तो उसके साथ रिमोट वाली गाड़ी आए। अब हमें पता था हम क्यों कर रहे हैं। सर वो गाड़ी आती थी, उसमें मोटर आती थी, उसको तोड़ा हमने, उसमें निकलता तांबा लिपटा हुआ होता है और बेचेंगे तांबे के तार। हम दोनों डिसाइड किया इसको बेचेंगे, हमें कहीं से पता चल गया इसको बेच के पैसे मिलते हैं। भाई सर वो 3-4 गाड़ी हमने तोड़ डाल के पापा से वो खूब मंगा के तांबे इकट्ठे किए। मैंने कहा मैं बेचने जाऊँगा, बाद में पापा को बताएंगे। सर मैं दे के गया, मेरे को मिला 80 रुपये उसके। वाओ 80 रुपये, 250 कम से कम 1100-1200 रुपये के बूस्ट खाए हमने। 80 रुपये ले गया मैं, पापा को दिखाएंगे कि बिजनेस क्या ठीक है। पापा 80 रुपये, तो बेटा कहाँ से है? ये तो गाड़ियाँ थी ना, उसमें तांबा निकाल के बेचा। ये तो इधर मैं नींदा भी थी, कहते उसको रहती इधर। सर खूब छेदा यार। मैंने तो पैसे कमा के दिए। क्या तू ये है क्या? ये कैसा आइडिया है? बैन कुछ नहीं, वो घड़ी देख रही है क्या चल रहा है। सस्ती भी रख लिया है, दे दे। सर मैं स्कूल में था ना तो स्कॉलरशिप मिलती थी है ना। तो सर उस दौर में ना सर पर्स रखना एक जुर्म होता था। जुर्म सॉरी पर्स जुर्म, हाँ जुर्म, क्योंकि आप उस एज में नहीं थे। अच्छा, मतलब अगर आप 15 साल तक हो तो पर्स रखना जुर्म था। मे बी आज से 8-10 साल पहले ये जुर्म ही था सर, क्योंकि फ़ोन ही हमें लेट मिला। तो सर स्कॉलरशिप मिली, और स्कॉलरशिप बहुत कम होती थी सर, 500 रुपये होती थी। 500 आए तो पापा को दिया नहीं मैंने, है ना, पर्स में रखा है स्पेशली। और जब जरूरत पड़े ना मैं निकाल के दे दूँ, ये पापा 50 रुपये लो खर्च कर लो, मतलब हाँ मेरे पैसा हो गया, खर्च कर लो। भाई साहब कुछ दिन बाद पता चले स्कॉलरशिप मिली, बड़े हो गए हो। नहीं पापा वो बड़े हो बट बड़े हो गए हो, नहीं पापा बट अरे कुत्ता बना दिया था मार मार के उनने मेरे को। इस बात पे सर नहीं, इस बात पे नहीं कि आपने स्कॉलरशिप, आपको पैसे मिले। सर 10-12 साल का लड़का अगर 500 रुपये लेके चीज़ें गलत भी हो जाती ना, आपने बताया क्यों नहीं, मतलब उस बात पे। सर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा बाप है, उससे आप नहीं छुपा सकते। यस सर पीछे वो नहीं होते बरसातों में, वो पानी भर जाता है हाँ, जोड़ों नहाने वाला। में। सर बड़े बच्चे जाते थे मोहल्ले के, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन पापा ने हमेशा ये कहा कि देख पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सबके साथ मत घूम। लेकिन मैं कि यार मेरा भाई भी जाता, मैं क्यों नहीं जाऊँ। सब मैं चला गया, सीधा हूँ सर मैं भी, है ना, चला गया। मेरे भाई ने ट्रिक बताई, देख नहा लियो, चड्डी मत गीली करियो, नंगे हाँ नंगे ना, बच्चे थे नंगे ना हो, उसमें चड्डी गीली मत करो, चड्डी रख दियो,
मैं ठीक है, और अगर कूद भी जाए तो उसको निचोड़ के ऐसे 3-4 पत्थर पे मारना है और थोड़ा हिलाना है, सूख जाएगी। हाँ और बाल को तेल लेके चलेंगे साथ में, ताकि सर्वर मैं ठीक है बढ़िया सर हम कूदे। मैंने कहा चल, मेरे को भैया नए बच्चे मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगा, 8-9 साल के, मैं चट्टी में नहाऊंगा। भाई ने ट्रिक तो बताई थी, मैं कूद गया सर, बड़ा ऐसे नहा क्या, मैंने कहा आज जिंदगी जी है मैंने, मुझे ऐसा लगा मौज है। सर। चड्डी बहुत मारी वारी, मैं एकदम ऐसे पैक होके गया कि कुछ नहीं हुआ है। तो 3-3:30 बजे गर्मी का टाइम घर में घुसा, पापा बस स्कूल से आए थे, पापा ने मुझे देखा और सीधे इधर आओ, वैसे कभी बुलाते नहीं इधर आओ। हाँ कैसे, आंखें देखी मेरी सर, मेरी आंखें लाल हो रखी हैं, बाल अजीब से कड़क, कहाँ से आया पापा नहा के पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा यार ये बाप को नहीं बना सकते तुम, कुछ भी ये पहचान लेते हैं यार। मतलब बरसात के पानी में सर, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि घर के सामने रोड क्रॉस करते पार्क था सर, अच्छा खासा पार्क, बड़ा था, मतलब उस एरिया का सबसे बड़ा पार्क, और सर पानी जम जाता था उसमें। तो सर बाथरूम करने आते थे हम नीचे, ठीक है, तो बाथरूम करने जब नीचे आते थे ना, बाथरूम करने के बाद एक डुबकी मार के चलाता था मैं, ऐसा सीन भी था। और सर एक बार मतलब मैं गाँव गया था, मतलब वैसे मैं गाँव गया था ना, दोस्त होते हैं गाँव के, वो सर इतने से तो होंगे छोटे छोटे से, और वो नदी में नहा रहे होते हैं। सर झोड़ में, नदी मत बोलो जहाँ भैंस नहाती है। नहीं सर, मैं नदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के वहाँ बिहार में नदी होगी सर, गांव में नदी होती है। नहीं सर, गांव में नदी कहाँ से आई आएगी? बिलोंग इन यूपी सर, अच्छा नदी है, गोरखपुर, और वहाँ पे यमुना में भी। हाँ, तो वो जो नदी जा रही है ना, यमुना ये घूमती है, कोई नदी है लेकिन, और घर से सर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से जैसे मेट्रो है ना उतनी दूर पे। तो फ्रेंड्स नहाते थे, मतलब नया नया बना था, बोले चलो नदी नहाने जाते। और सर मेरे मम्मी पापा और भाई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कि भाई तू नदी नहीं जाएगा, क्योंकि सर डूबना चांसेस ऐसा। तो एक बार तो मैं नहा के चला आया, और मेरे जो चाचा थे वो नदी के उस पर हमारी भैंसों को लेके जाते थे, क्योंकि नदी के उस पर हमारी ज़मीनें भी थी, घुमाने फिराने, खाना वाना खिलाने। तो एक बार तो उन्होंने देख लिया, इग्नोर कर दिया। 2:30 बजे जाने का प्लान होता था, और अगले दिन मैं 2:30 बजे जा रहा था, है ना। मैं तो निकल गया सर 2:30 बजे, और बड़ा वाला भाई ना बड़ा वो था, मतलब कि जैसे हिटलर होता ना सर, हिटलर, वो हिटलर तरह था मेरा भाई हिटलर। वो पीछे पीछे आने लगा, मैं नहीं देख रहा, वो मैं गया, और जो झूठ बोल रहे ना सर, वहाँ जाके खड़ा हो गया था कि उनका वेट कर रहा था। उसने देखा, बोला कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, यहाँ बाथरूम कर। बेटा बोला जब खेतों में बाथरूम होता, बोला इतनी दूर से तो यहाँ तक खेत में बाथरूम करने। मैंने हाँ भाई, डंडी तोड़ी उसमें से, मतलब खेत में होती है झाड़ से तोड़ी। सर यार पिटा है, फिर भी नहीं सुधरा, गंदा सर, गंदा। और भाई साहब वहां से मारते मारते लाया, और सर घर में वो होता है ना सर कि कोई बचा ले ना, कोई नहीं बचाएगा। चाचा भी आके बोले, मैंने इसे कल भी देखा था, मैंने कल पूछ बोला सर एक आदमी ऐसा होता है घर में, कल भी बोला, और बहुत मारा था। सर मेरे दादाजी थे, वो जब भी हमारी कुछ पिटाई होती थी ना, मेरे दादा एक ही बार डायलॉग मारते थे, इनको वो कहते हैं बेदलक, बेदखल कर दो इनको। सर हम 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, दादा कहते इनको बेदखल कर दो, हंसी आती है। और आपने कभी, राजू मैं बता रहा हूँ, इनको बेदखल कर दो। अच्छा आपने कभी वापिस किसी उसका कर ही टीचर के देना नाम पर चाहिए था बंक मारी आज। सर? किसी के टीचर से डर के बंक मारी है आपने? टीचर से नहीं, टीचर आपने? तो टीचर के डर से हाँ सर, हाँ मैंने भी मारी नहीं। सर। जब मैं 10th में था, मे बी फर्स्ट, मतलब जब मैं पहली बार पिटा था, उसके बाद टीचर से कौन डरता है सर यार? मैं बता रहा हूँ क्यों मारी थी बंक। सर 8 पीरियड होते थे हमारे सर, है ना। सर टीचर तो सेक्सी लेडी होती नहीं, वो भाई साहब रावण था, रावण। अगर मिल जाए ना तो मतलब मत पूछो आप, कूट तो गया आज। अरे सही में सर 8 पीरियड होते थे। आज दूर से बढ़ास निकल रही है। 8 पीरियड में 6 बंदे बोल के जाते थे कि आप मेरा सब्जेक्ट का काम करके लाना। अच्छा Possible है? अच्छा एक चीज याद आ गई। Possible है? एक चीज ऐसा होता था सर, हम बड़े प्लान के साथ चलते थे कि कल वो उस मैडम की क्लास है और एंजॉय करेंगे। और Enjoy वो मतलब कि वो बहुत खूबसूरत होती थी और सिर्फ उन्हें ही देखना होता था, और वो मैम ना आकर खड़ूस मैम आ जाए, क्या बोरियत हो जाता था। हाय कोसते थे, क्यों आ गए, क्यों निकल कर आए घर से। इंग्लिश का टीचर था ना जो सर, हाँ वो सर ठंड इन द सेंस सर यहाँ पे 10-12 डिग्री ठंड पड़ती है। और सर यहाँ जहाँ मैं पढ़ने जाता था, यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है वो एरिया सर। उस तरह से था, मतलब झाड़ जंगल होती है ना, वहाँ बसा हुआ एरिया नहीं था, खेत एरिया था। और सर वहाँ ठंड और तगड़ी पड़ती थी। और सर वो मोटे बैग के डंडे बोलता था 2 पार्ट 2 सब्जेक्ट के, मुझे पोइट्री, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ये सब याद करके आना है, लॉन्ग वाले, मतलब वो 60-70 वर्ड्स के होते थे नॉर्मल। और फर्स्ट सेकंड पीरियड उस बंदे का, सॉरी फर्स्ट पीरियड, सर कुत्ता बना देता था मार के, बहुत बुरी तरह मारता था सर। 6 पीरियड होते थे। आप सोचो 6 पीरियड के पॉसिबल है क्या कि एक बच्चा अगले दिन 4 बजे आकर वो काम कर पाए?
सर और याद भी करता है। और लड़कियां सर स्कूल में जो क्लास की लड़कियां होती हैं ना वो तो महाचूतियां होती हैं, वो महाचूतियां होती हैं। क्यों? पिन मारते हैं, पिन सर को। सर वो जो कल आपने काम दिया था सर वो सुनेंगे नहीं क्या? क्या होती है? महा बेवकूफ नहीं 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 चूतिया, नहीं, प्रॉपर जो बोला महाचूतिया होती हैं क्लास की। उसमें मेरी गर्लफ्रेंड भी थी सर। वो जानबूझकर, मालूम है इस बंदे को याद नहीं है, लेकिन टीचर आके बोलता था देखो शोर मत करना। मुझे तो क्लास की लड़कियां बोलती थी आई लव यू, मैं भी कहता था। सर मुझे तो लड़के बहुत मासूम लगते हैं सर वो भी मासूम, मगर ये सो क्यूट यार। पता नहीं इनको। सर सो क्यूट तो बोलती थी, लेकिन जब टीचर आके बोलता था ना कि भाई अगर आप चिल्ला चिल्ली करोगे, अगर आप शोर मचाओगे तो मैं सुन लूंगा सब्जेक्ट, हम चुपचाप बैठे। तो एक लड़की बोली सर वो सुनोगे नहीं क्या? आप इग्नोर कर दिया। सर वो मैंने याद करके आई हूँ फिर भी। सर ऐसे तो सर सुनोगे नहीं क्या? नहीं सर लौंडे भी होते हैं। हाँ एक दो लौंडे भी थे, ओ गाली निकल सर रही मैं है। तो क्लास सर वो से मैं ही निकल- था। सर मैं क्लास से निकल जाता तक था। था। अगर जो मेरे को पीरियड्स में नहीं जाना ना, वो मैं बाहर घूम रहा हूँ। सर मतलब पहली बार सर, बंक बाहर- मैंने वैसे ही मारा था, हाँ उसी के कहने पे, उसी के कहने पे एक फ्रेंड ने बोला था। और सर एक बार तो बंक नहीं मारा, मैंने बोला भाई पढ़ना है, चलते हैं पढ़ते हैं। सर क्या सीन, मेरी बहन भी मेरे से जूनियर थी, उसी स्कूल में थी। तो सर हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, और लेट होने के बाद अगर आप लेट पे जाते थे ना, मतलब परेड से लेट जा रहे हो तो मुर्गा बनना है। और सर 2200 बच्चे थे, 2200 बच्चे। मेरा फ्रेंड बोलता है नहीं चलते हैं, मैंने नहीं चलेंगे पढ़ेंगे। भाई साहब चले गए और वहाँ प्रेयर खत्म, प्रेयर में लेट। बहन के सामने मुर्गा बनाओ, वो उधर से बोलता है साले चूतिए, बोला था ना बंक मार ले, अब देख क्या हो रहा है। और किसने बहन बोला है? फ्रेंड ने जो बोल रहा था, अब देख क्या हो रहा है, मुर्गा बने पड़े हम। बहन की फ्रेंड बोल रही है अरे तेरा भाई है ना? बोले मुझे नहीं मालूम भाई है कि नहीं। ऐसा होता था सर। सर मेरे को जिस टीचर से डर लगता था, जिसकी वजह से मैं लेट जाता था थोड़ा, वो था सर इतना, सर सॉरी कहना नहीं चाहिए उनका नाम, इंग्लिश के टीचर का हाइट ना हाँ। सबसे कम होगी, वो डांटते भी ऐसे थे, वकार तेरे को समझ नहीं आ। सर मेरे को ना हंसी भी आती थी, लेकिन ऐसे देख के डांटना पड़ता, बड़े छोटे से थे। लेकिन लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि आप 6 फुट के, वो 3 फुट सर के हैं। मेरी हाइट 10th में भी मतलब अच्छी खासी थी, जो होनी चाहिए, वो बहुत छोटे थे सर, वो 5 से भी कम थे। तो हमें हंसी आती थी सर। 10th में लड़के लंबे लंबे हो जाते हैं, वो बेचारे थोड़े ऐसे देखते, तो उनका इंटरवल से पहले आता था। सर ऐसा हो सकता है। तो हुआ क्या, इंटरवल के यूजुअली मैं इंटरवल के बाद जाता था, मुझे पता मेरे दोस्त भी इंटरवल के बाद ही जाएंगे। 11th का टाइम चल रहा था, 11th को कोई उसमें सीरियस नहीं लेता था, कहते ना 10th और 12th को लेते हैं, 11th को नहीं। सर मैं गया हूँ और मुझे पता यूजुअली ये भी इंटरवल के बाद इंटरवल में आते हो, सॉरी। तो हमारी एक सर प्रिंसिपल थी, ममता वस्त थी। अरे सर ममता नाम की औरतों से मुझे बहुत प्यार है। तो सर वो थी। अब मैं आया, मैंने बाहर बैठा और एकदम से मैं देख रहा हूँ चार पांच लड़के तो बाहर बैठे हैं ना, अभी तक अंदर नहीं गए। कहते अभी साथ चलेंगे। मैंने कहा ऐसे क्यों? कहते अभी रुक जा थोड़ी देर। तो सर एक वो था सोनू नाम का पियून हमारा, वो आता है आ जाओ सब अंदर आ जाओ। मैं आज क्या यार? कहता आ तो अंदर तो आ। मैंने पता नहीं क्या बात है। मैं आया, अंदर खड़े हुए ऐसे खड़े ममता वस्ती के सामने। कहती है अच्छा मैम अगर आप सुन लो तो ठीक है। कहती लाओ अपने अपने पापा के नंबर। मैं कहा ये क्या हो गया? कहते बाहर एक फोटो कॉपी पे एक लड़की खड़ी हुई थी, फोटो कॉपी उसको छेड़ दिया। और उसने बता दिया स्कूल में, इन चारों ने छेड़ दिया। मैं आया तो मैंने मेरे को क्यों नहीं बताया? कहते साथ में चल लेगा। वो मेरे पापा को जानती थी, क्योंकि मेरे पापा भी टीचर थे। कहते तुम तो उनके लड़के हो ना? हाँ। उनका तो मेरे पास नंबर भी है। मैम मैं नहीं था, मैं अभी आया हूँ। बेटा सब ऐसे ही कहते हैं, और ये वो पापा तक बात गई, लेकिन पापा को पता था ये ऐसा नहीं करेगा। हाँ डैड मैं लेट गया था, इन सब ने मेरे को फंसा दिया साथ में। तो पापा इस बात पे तो मान गए कि हाँ ये नहीं कर सकता चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती थी। सब इंग्लिश के टीचर से क्यों डरते हैं? ये लौंडे पे नहीं, इंग्लिश की टीचर हमारी मैडम थी और बहुत। और मेरी हिस्ट्री की एक टीचर थी, उन्होंने तो साफ, सर बचपन में मोहब्बत हुई है टीचर से? हाँ मनीषा मैम, आई लव यू मैम, अरे आई लव यू मैम, सीरियसली। देख लो भैया। ये भाई मैम ये वीडियो आपके पास चली जाए ना, तो मुझे अभी भी इन्हें एक सेकंड कूड़े वाली से प्यार हुआ था, इन्हें याद है बचपन में? टीचर मैंने अभी बताया ना प्यार, मैंने ये बताया ना कि जब मैं बड़ा हो गया था, बड़ा इन द सेंस ये 11वीं की बात है, 10वीं 11वीं में। किससे? ये मनीषा मैम। और उससे कब हुआ था? मैं भी सर प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन। आपने पांचवी कुछ छठी में आपने कुछ देखा होगा उनका ऐसा
क्या देखा होगा ऐसा? क्या ऐसा देखा कूड़ा होगा? उठाते हुए कूड़ा उठाते हुए, क्यूटनेस होगी, क्यूटनेस बुक्स होगी। उठाते हुए देखा होगा आपने। Books? वो अट्रैक्शन होती है सर। सर मनीषा मैम बुक्स क्यों उठाएंगी? सर बुक्स उठाएंगे तो कुछ दिखेगा ना। सर मैं 11वीं में था ना, मनीषा मैम की बात कर रहा अरे सर, हूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बटन्स खुले होंगे, 11वीं में तो नहीं बहुत सर, कुछ उठता है नहीं, सर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। कुछ बटन्स खुले होंगे नहीं सर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये चाइल्डहुड मेमोरीज से एडल्टहुड मेमोरीज में जा रहा हाँ है। नहीं, सीरियसली मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता कह रहे हूँ। सीरियसली Honest- उनकी फोन मूवीज देखी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं अभी फिर आ जाऊंगा अलग वाले। नहीं सर, नहीं यार ये कट लगाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, ये फोन्स वाले काट देना यार, सीरियसली। मनीषा मैम सीरियसली आई लव यू मैम। बोल नहीं पाया कभी, बट सीरियसली। तो गाइज ये था आज का हमारा पहला एपिसोड चाइल्डहुड मेमोरीज का। आज हमने बहुत सारे कुछ शेयर कर दिया है दबा दबा के, जो शायद बातें नहीं भी कहनी चाहिए थी, अगर फैमिली तक पहुंच गई तो अच्छा। यार मैम आपकी आईडी नहीं मिल रही है, इंस्टा आईडी, प्लीज अगर आप वीडियो देख लो तो यार। आरव यादव 39 से मेरी इंस्टा आईडी है, प्लीज एक और request ही मिताली भेजना। चंदना मेरी भी आईडी योगेश नोनीवाल है। और अगर ये दोनों जवानी में पसंद नहीं आ रहे तो वो दोनों मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। इंस्टा आईडी नीचे होती मैं है। उनको शायद टीनेजर्स में भी पसंद था, और जवानी में तो बात ही अलग है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please